हेलो फ्रेंड्स, DC247 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमारा जो है तो डाइस चल रहा था और डाइस के 3 पार्ट हम कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वे पार्ट समझ में आए होंगे। इसके आगे हम आज चर्चा करते हैं और हमारा अगला टाइप है आज कि जब पासे की केवल क्या दी गई हो, 3 या 3 से अधिक पोजीशन दी गई हो या 3 या 3 से अधिक स्थिति दी गई है, तो उसके हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन से ही हम समझते हैं कि उस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पास पहला क्वेश्चन ही आपको बोला है कि 5 का विपरीत फलक होगा, तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए कि आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि निम्नलिखित पासे में से 5 का विपरीत फलक या विपरीत सतह कौन सी होगी। तो आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पास हमारी कितनी पोजीशन दी गई हैं, 3 स्थिति दी गई हैं। तो ये एक ही पासे की हमारी 3 स्थिति दी गई हैं। अभी तक हमने कल तक चर्चा किया था जब पासे की 1 पोजीशन दी जाएगी, जब पासे की 2 पोजीशन दी जाएगी, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब पासे की 3 पोजीशन दी जाए या 3 से अधिक दी जाएगी। तो हमारा रूल 3 या 3 से अधिक वाला सेम नियम चलता है। अब हम देखते हैं इनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि 5 का विपरीत फलक कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है, जैसे हमने पहला स्थिति और दूसरी स्थिति को हमने देखा और इनमें से हम क्या करते हैं, कोई कॉमन देखते हैं इन दोनों में से। तो कोई कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, क्योंकि 3, 4, 6, 1, 2 और 5 इनमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। अब हम एक बार ये चेक कर सकते हैं कि दूसरे और तीसरे में कोई कॉमन क्या दिख रहा है। तो हम इनको देखते हैं और यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि आपकी कॉमन सतह कौन सी है। 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। अब इसके बाद हम वही नियम चलेंगे जो अभी तक पढ़ चुके हैं। तो क्या करते थे कि कॉमन जैसे ही एक मिल जाए उसके बाद हम क्या करते थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते थे। तो 5 के बाद 2 और 2 के बाद 1 आ गए। यहाँ लिख रहा हूँ 5 के बाद 2 और 2 के बाद 1। इसी तरह यहाँ से 5 के बाद 6 और 6 के बाद 3। तो 5 के बाद हमने चला 6 और 6 के बाद 3। और क्या बताया था कि जो हमारी कॉमन सरफेस होती है, तो कॉमन सरफेस का अपोजिट सरफेस कौन सा होगा, जो हमारी हिडन सरफेस है। तो यहाँ तो 2 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 3। अब हिडन सरफेस कौन सी है, जो सतह इनमें ना दिख रही हो वही छिपी हुई सतह, अर्थात यहाँ कौन सी सतह हो जाएगी, 5 का विपरीत 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ से तो चेक कर लिए और हमें ये पता चल गया कि 5 का विपरीत क्या आ गया, 4 आ गया। तो हम अभी फाइनल आंसर हम नहीं बता पाएंगे कि 5 का विपरीत 4 आ गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिर्फ यही कंफ्यूजन रहता है। अब हम एक बार इन सभी को जो है तो चेक कर लेते हैं कि क्या कहीं 5 का पड़ोसी तो 4 नहीं है किसी में। जैसे यहाँ देखें तो यहाँ तो आपको कहीं 5 दिख ही नहीं रहा है। यहाँ 5 का पड़ोसी 4 है क्या? नहीं है। यहाँ 5 का पड़ोसी 4 है क्या? नहीं है। अर्थात 5 का विपरीत क्या आएगा, 4 आएगा। 2 तरह से हम चेक कर सकते हैं, या कि हम दूसरे तरीके से और हम चेक कर सकते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं अगला तरीका हम कैसे इसको चेक कर सकते हैं। जैसे आपसे क्या बोला गया है कि A का विपरीत फलक कौन सा होगा। अब यहाँ से हमें सामने ये 3 स्थिति दी गई हैं। इन तीनों स्थिति में सबसे पहले जैसे A, B और C, और यहाँ क्या दिया है, B, C और F। तो यदि इन दोनों में हम चेक करें तो यहाँ C कॉमन है, यहाँ C, B कॉमन है, यहाँ भी B। अर्थात जब 2 कॉमन सरफेस होती हैं तो जो हमारी अनकॉमन सरफेस होती है वह डायरेक्ट एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं। तो अर्थात A का विपरीत क्या आ जाएगा, आपका F आ जाएगा। तो A का विपरीत यहाँ क्या आ जाएगा, F आ जाएगा।
इसके बाद हम और थोड़ा एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। अब हम और चेक करते हैं, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा यही है जिसको हम क्या कहते हैं, ओपन डाइस, अर्थात हम क्या कहते हैं बताइए, खुला पासा। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कौन सा अगला है टॉपिक, ओपन डाइस अर्थात खुला पासा। अब हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम क्वेश्चन से ही चेक करते हैं कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो जैसे एक हमने पासा बनाया, अब यहाँ पास पासे की छः की छवो सतह हमारी दिखाई देंगी। जैसे ये हमने एक पासा बनाया और यहाँ हमने लिख दिया पासे की सतह जो हैं, तो कितनी सतह, 6 सतह के नाम ये हमने लिख दिया। अब हमें यहाँ से चेक करना है कि पड़ोसी सतह कौन सी हैं और विपरीत सतह। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट को। अब हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले पड़ोसी सतह। तो पड़ोसी सतह हम किन्हें कहते हैं, जो सतह एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं वही सतह क्या हो जाएंगी, पड़ोसी सतह। जैसे हम बात करें यदि बी, तो बी के पड़ोसी सतह कौन कौन से हैं, तो बी किससे किससे कनेक्ट है, सी से भी कनेक्ट है अर्थात सी एक पड़ोसी हो गया। बी ए से भी कनेक्ट है अर्थात ए एक पड़ोसी हो गया। बी ई से भी कनेक्ट है अर्थात ई भी एक पड़ोसी हो गया। और बी एफ से भी कनेक्ट है अर्थात एफ भी पड़ोसी हो गया। अर्थात यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि पासे में कोई एक सतह होगी, उस सतह के 4 पड़ोसी सतहें होती हैं और एक विपरीत सतह होती है। तो कोई भी एक पासा लेंगे यदि हम, तो एक पासे के कितनी पड़ोसी सतह होगी, जैसे पासा लिया तो यहाँ पड़ोसी सतह कितनी आपकी होगी, 4 पड़ोसी सतह होगी। और विपरीत कौन सी होगी, सिर्फ एक विपरीत होगी। टोटल कितनी हो गई, 5 सतह हो गई। और एक सतह जो आपसे पूछ रहा है वह एक सतह अर्थात 6 सतह हो गई। तो हम क्या चेक किए कि बी का विपरीत फलक कौन सा है। तो सबसे पहला काम यह है कि विपरीत में जाने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि बी की पड़ोसी सतहें कौन सी हैं। तो क्या बताया आपने, ए ई सी और एफ पड़ोसी सतह हैं, अर्थात बी का विपरीत कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ बी का विपरीत सतह कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। और बी का कोई भी कनेक्शन डी से नहीं है, अर्थात बी का विपरीत डी हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं सी, कि सी का विपरीत सतह कौन सा होगा, तो आप क्या बताएंगे कि सी के पड़ोसी सतह, तो सी ई से भी जुड़ा है, डी से भी जुड़ा है, एफ से भी जुड़ा है और बी से भी जुड़ा है, अर्थात सी का विपरीत कौन सा हो जाएगा, ए। तो यहाँ सी का विपरीत ए हो जाएगा। इसी तरह यदि हम बात करें ई का विपरीत, तो ई किससे किससे जुड़ा है, ए बी सी डी से जुड़ी हुई सतहें हैं, लेकिन ई का विपरीत एफ कहीं भी कनेक्ट नहीं है। तो ई का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इसी तरह यदि हम बात करें कि डी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो बी, ए का विपरीत सी, एफ का विपरीत ई। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे किस तरह से एग्जाम में बनते हैं और उन पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन हमने लिखा और आपसे पूछ लिया कि डी का विपरीत फलक होगा, और आपके सामने ये पासा बना हुआ है। ये आपका एक पासा बना हुआ है और यहाँ से आपका क्या पूछ रहा है कि डी का विपरीत फलक कौन सा होगा। तो सबसे पहला काम तो यही है, यदि समझ में ना आए तो आप क्या कर सकते हैं कि डी के पड़ोसी ढूंढ सकते हैं।
तो डी के पड़ोसी आप ढूंढ लेंगे। यदि आ गया है समझ में तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि डी का विपरीत सतह कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी तरह यदि आपसे पूछता है एग्जाम में कि ए का विपरीत कौन सा हो जाएगा तो आप क्या बताते, एफ। इसी तरह सी का विपरीत पूछता तो आप क्या बताते, ई बता देते। चलिए आगे हम एक क्वेश्चन और करते हैं और देखते हैं कि अब क्वेश्चन कैसे आता है और एग्जाम में, और आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो उसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं आपके ऑप्शन किस तरह एग्जामिनर बनाता है और किस तरह के क्वेश्चन आपको देता है। अब आपके ऑप्शन यहां बना रहे हैं, ऑप्शन आपके कैसे आते हैं ये हम चेक करते हैं। और डायरेक्ट आपके ऑप्शन में यही क्वेश्चन में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। क्या पूछेगा आपके क्वेश्चन में, ऊपर क्या लिखा रहेगा, निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। और ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और हम चेक करते हैं कैसे इनको, है ना। सबसे पहले जैसे 3, ये आपके सामने 4 ऑप्शन हो गए। अब यहां से आपको क्या देखना है, ऑप्शन ये दिए गए हैं 4 ऑप्शन। अब हमें ये चेक करना है यहां कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन आप सत्य कर रहा है इस पासे में। तो सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं और क्या कह रहा है कि 1 और 1 का पड़ोसी 2 है और 3 है। तो हम चेक करते हैं क्या 1 के पड़ोस में 2 बैठा है और 3 बैठा है। तो यहाँ हम देखें कि 1 के पड़ोस में 2 तो आपका क्या है, बैठा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ क्या कह रहा है कि 2 का विपरीत कौन है, 3 है। और जब 2 का विपरीत 3 है तो विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 के पड़ोस में 3 बैठाया है ऑप्शन में और आपके क्वेश्चन में 2 का विपरीत है 3। तो विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकते। सेकंड ऑप्शन हम चेक करते हैं और देखते हैं 4 के विपरीत 4 का पड़ोसी 5 और 4 का पड़ोसी 6। तो यहाँ 4 का पड़ोसी 6 है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या 4 का पड़ोसी 5 है, यहाँ 4 का विपरीत 5 है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा हम चेक करते हैं ऑप्शन 3, 4 और 6। तो 3 का पड़ोसी 4 और 3 का पड़ोसी 6। तो ये आपका 3 है तो 3 का पड़ोसी 4 बिल्कुल ये सही है। और यहाँ से 3 का पड़ोसी 6 भी है। तो 3 के पड़ोस में कौन बैठा है, 6 भी बैठा है। अर्थात आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर सही हो जाएगा। चौथा हम चेक करते हैं 1, 5 और 6। तो 1 का पड़ोसी 5 बिल्कुल सही है। लेकिन क्या 1 का पड़ोसी 6 हो पाएगा, क्यों 6 बिल्कुल नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 का विपरीत है 6। तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो दोस्तों आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।